और आरजेडी भी करारी हार की समीक्षा कर रही है। बीच बीच में अंतराल के साथ ही ये बैठक 9 दिसंबर तक चलेगी और प्रतिदिन एक मंडल की समीक्षा होगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में शुरू हुई इस समीक्षा में संबंधित प्रमंडल के प्रत्याशियों से एक एक करके बातचीत हो रही है। और अगर बात करें तो पराजित सीटों पर चुनावी समीकरण और पार्टी के स्तर पर हुए प्रयासों में कमी कोताही का आकलन हो रहा है। ये बैठक 2 चरणों में संपन्न होनी है। पहला चरण 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक का है, जिसमें कि पहले दौर के मतदान वाले परिक्षेत्र का आकलन हो रहा है और उसके बाद 5 से लेकर के 9 दिसंबर तक दूसरे चरण की वारी है। समीक्षा के लिए विजयी पराजित प्रत्याशियों के साथ साथ संबंधित जिला अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी को भी बुलाया गया है और उनसे क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण, मतदान पैटर्न्स, बूथ लेवल व्यवस्था, संगठन की भूमिका और अंतर्विरोध सहयोगी दलों के बीच तालमेल, उनके प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के चयन पहलुओं पर भी फीडबैक जुटाया जा रहा है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ एक बार दोबारा से जुड़े हुए हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, कांग्रेस और आरजेडी को इस बार मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह के परिणाम आए, साफ तौर पर प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है और जिस तरह की स्थिति इस बार कांग्रेस की और आरजेडी की हुई है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और ऐसे में अब देखिए, निर्णय आ चुका है, निष्कर्ष आ चुका है, फैसला खत्म हो चुका है आकर के। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के भीतर घात क्या कुछ रहा था, सभी चीजों का आकलन आज किया जाएगा और इसी को लेकर के आज अहम बैठक दोनों ही पक्षों की ओर से बुलाई गई है। रोहित, हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, बिहार में हार के बाद महागठबंधन में समीक्षा लगातार होगी। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रोहित दोबारा से हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, फैसला आ चुका है, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत इस बार मिली है और ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी है। जो दुर्दशा इस बार हुई है उसका अब आकलन करने की बारी है। समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई जा रही है। कांग्रेस दिल्ली में तो आरजेडी बिहार में बैठक करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, नतीजों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, सरकार बनाई है। देखिए अब हार के बाद जो महागठबंधन खेमे के जो गठबंधन सहयोगी दल है, वो कांग्रेस की बात करें या फिर राजद की बात करें, दोनों तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है। देखिए आज भी राजद के तरफ से सारण प्रमंडल का जो समीक्षा बैठक है वो किया जा रहा है। प्रमंडल वाइज राजद के तरफ से समीक्षा बैठक बुलाया जा रहा है और कल मगध प्रमंडल का समीक्षा बैठक हुआ था और आज सारण प्रमंडल का जो 24 प्रत्याशी होंगे उन तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया है। जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनीलाल मंडल, जो वरीय नेता है, राजद के वरिष्ठ नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके नेतृत्व में इस बैठक को बुलाया गया है और आज सारण प्रमंडल के जो भी प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों को बुलाया गया और उन तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर इस चुनाव में 25 सीटों पर ही राजद क्यों सिमट गई, आखिर करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा, कहां पे चूक हो गई। इन तमाम चीजों पर अब राजद जो है वो कहीं न कहीं समीक्षा करने में लगी हुई है और बूथ लेवल से लेकर साथ ही साथ जो प्रखंड अध्यक्ष की बात करें, जिला अध्यक्ष की बात करें, उन तमाम लोगों का इस चुनाव में क्या कुछ योगदान था पार्टी को लेकर, इन तमाम चीजों पर प्रत्याशियों से समीक्षा ली जा रही है, प्रत्याशियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो जो महागठबंधन के जो सहयोगी दल थे उनका कितना सहयोग मिला, वो भी तमाम चीजों पर समीक्षा की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो आज कांग्रेस का दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाया गया। देखिए कांग्रेस को भी करारी हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस लगातार पीछे होती जा रही है। देखिए 61 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, हालांकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस में ये कहा जा सकता है कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनको लेकर लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि टिकट पैसे लेकर बेच दिया गया।
जो कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दिया गया, जो जमीन पर काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, उस बैठक में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहां पर शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं हार जो हुआ है उसको टटेलने में जो कांग्रेस है वो लगी हुई है कि आखिर कहां पे चूक हो गई कि सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई। 61 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, 6 सीटें ही जीत पाई। उसके बाद सभी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं और ऐसे में जो बागी कैंडिडेट्स थे वो भी अभी फिलहाल दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, जैसे कि खबर निकल करके सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए तमाम प्रत्यारोप का खेल जारी है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के जो नेता वो अपनी कुर्सी भी इस बार चुनाव में नहीं बचा सके। तो क्या ये कहना सही होगा रोहित कि महागठबंधन में इस बार कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी बनकर के उभरी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अगर देखा जाए इस चुनाव के नतीजे, तो इस चुनाव के नतीजों में महागठबंधन खेमे में जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से कमजोर साबित हुई। 2020 की भी अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब था। लेकिन 2025 में जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में यात्रा किए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को एक उम्मीद था कि इस बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस होगा वो 2020 की अपेक्षा में काफी बेहतर होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो स्तर है, जो वोट बैंक है वो लगातार गिरता जा रहा है और इस चुनाव में भी कांग्रेस को काफी करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे बागी जो लोग थे, जो कांग्रेस के बागी कार्यकर्ता कले, बागी नेता कले, वो अभी भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और वहीं अगर बात करें तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ और जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ अभी भी बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर कांग्रेस के बागी लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीधे तौर पर उन लोगों का मांग है कि टिकट पैसे लेकर बेचे गए हैं और इन तमाम चीजों की जो समीक्षा है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने नेतृत्व में करें। और जिन लोगों ने भी पार्टी के साथ इस चुनाव में धोखा किया है, जिन लोगों ने भी गद्दारी किया है और जिन लोगों ने भी पैसा लेकर टिकट बेचा है, उन तमाम लोगों से जो उनका पद है वो छीना जाए। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। पटना में आरजेडी का भी मंथन चलेगा और दिल्ली में कांग्रेस का भी मंथन चलेगा। देखिए समीक्षा की दौर लगातार अब चलने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।